बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक एमसीक्यू जो आपके जनरल बिजनेस अवेयरनेस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारा, हु इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको बोले जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देन क्वेश्चन 2 की यदि हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन वाज अडॉप्टेड ऑन, किस तारीख को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था? तो वो था 26 नवंबर 1949 को हमने जो अपना संविधान था उसको अडॉप्ट कर लिया था। एक क्वेश्चन बनता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो इसको ना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्किंग में आया था, लागू हुआ था। ठीक है, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। तो जो अडॉप्ट हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय विच अमेंडेड एक्ट? तो जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना जिसको बोला जाता है, वो 42 जो अमेंडमेंट है जो संविधान का, उसके अंदर हमारी अमेंडमेंट आती है। अमेंडमेंट एक्ट जो है 42nd आर्टिकल के अंदर आता है। ठीक है, प्रस्तावना बोला जाता है इसको। नेक्स्ट बात करें द नंबर 4 वर्ड सोशलिटी, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये प्रेम्बल में ऐड किए गए, ये सेम आंसर होगा इसका भी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट की बात करें, द फंडामेंटल राइट आर एंश्रीन्ड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस पार्ट में दर्शाए गए हैं फंडामेंटल राइट्स? तो वो है हमारा पार्ट 3, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी, को खत्म किसने किया जो छुआछूत थी? वो था आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, कितने प्रकार के रिट्स इशू करता है? तो है इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका कि 5 टाइप्स के रिट्स वो इशू करते हैं। नेक्स्ट, 8 की बात करें तो द राइट ऑफ एजुकेशन इज गारंटी अंडर विच आर्टिकल के अंडर राइट टू एजुकेशन आता है? तो वो है हमारा आर्टिकल 21A। नेक्स्ट की बात करें तो 9 की, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं स्टेट पॉलिसी के तो वो बोरो किए गए फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट एंड की बात करें तो विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसकी आती है पार्ट 4 ए के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड अटॉर्नी जनरल इसके अंदर आते हैं। नंबर 13 की बात करेंगे तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ, कितने समय के लिए कार्यकाल जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो 5 इयर्स का देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रेफर्ड बाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के हाउस में। 15वें की बात करें, मिनिमम एज रिक्वायर टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप के लिए मिनिमम एज अगर देखी जाए तो वो 35 ईयर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 16th की बात करें, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 17 को देखते हैं, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज सेट एट, जो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो सेट हो गई है, हम सेट 550 सीटों पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। 18th की बात करें तो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा की जो सेट है वो सेट है 250 सीट्स पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। 19th, एक मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस ओनली बाय लोकसभा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा ही मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सकती है। 20 की बात करें, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंडर ये अमेंडमेंट करते हैं? तो वो है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 368। 21st की बात करें, मिनिमम एज फॉर ए पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम उम्र चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर सी 25 ईयर्स। 22 की बात करें, मिनिमम एज फॉर ए पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो वो है ऑप्शन नंबर बी 30 ईयर्स। 23, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 24, द गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ दी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, प्रेसिडेंट। 25 की बात करें तो द प्रोविजन फॉर ए
यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविजन है, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जो आजकल चलन में भी है, तो ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 44। दैन 26 विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नेशनल इमरजेंसी, किस आर्टिकल के अंतर्गत लगती है? वो है आर्टिकल 352। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 27 का बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की जाती है? वो है आर्टिकल 360। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 28 की बात करें तो द पावर ऑफ जुडिशियरी रिव्यू इन इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, से जो हमने पावर ली है जुडिशियरी रिव्यू की, वो कहाँ से ली है? वो ली है हमने ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड स्टेट्स। 29 की बात करें विच आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो आर्टिकल 14 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 की बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ इज प्रोवाइड इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ पाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी 10th स्केड्यूल या 10th शेड्यूल में ये मिलता है। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 31 को देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रेसिडेंट साहब। 32 द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज की रिटायरमेंट एज होती है, ऑप्शन नंबर सी 65 ईयर्स। विच आर्टिकल डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा, तो आर्टिकल 81 जो है वो डील करता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा के साथ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 34 की बात करें व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट केस ऑफ ए वैकेंसी, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट कितने कार्यकाल के लिए प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 महीने 6 मंथ्स के लिए वो एक्ट कर सकता है एज एन प्रेसिडेंट। 35 द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इज द, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है इंडियन यूनियन के वो है हमारे ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट ही है। 36 द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास इन विच ईयर, किस ईयर में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1951। 37 की बात करें तो विच आर्टिकल डील्स विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंसेस, तो आर्टिकल 123 जो है इसमें प्रेसिडेंट की पावर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 38 द टोटल नंबर ऑफ स्केड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितने स्केड्यूल है? तो ऑप्शन नंबर सी 12 स्केड्यूल हैं, शेड्यूल हैं 12 इसके अंदर। 39 विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट फॉर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG जिसको बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 148 इसका करेक्ट आंसर है। द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इंडिया बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से सिंगल सिटीजनशिप इन्होंने लिया है? इन्होंने लिया है ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से। 41 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज सेटअप अंडर द, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप की गई थी, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जो हमारी असेंबली बनी थी वो एक कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया था 1946 में, उसके अंतर्गत इसको सेट किया गया था। 42 हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? वो थे हमारे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज गारंटीड बाय विच आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन गारंटी देता है? वो है आर्टिकल 23 और 24, ऑप्शन नंबर सी। 44 की बात करें विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, को स्पेशल स्टेटस कौन सा आर्टिकल देता है? वो आर्टिकल 371 यानी कि 371A, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। 45 की बात करें द पंचायत आर डेल्ट विद इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पंचायत आती है पार्ट 9 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट देखें विच इज द ओनली फंडामेंटल राइट दैट रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, तो नेशनल इमरजेंसी में भी कौन सा जो फंडामेंटल राइट है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है जो काम करता है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21। नेक्स्ट 47 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा में कितनी सीटें होती है हमारी? तो ये 500 होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। 48 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात यहाँ होगी। 49 द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 50 की बात करें विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स, तो यह 61st अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर सी।
कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि विच कमेटी रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड करी थी, वो थी हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी जो बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक था नेक्स्ट क्वेश्चन, द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील विद, किसके साथ डील करता है 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के साथ ये डील करता है, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 5, द सिस्टम पंचायती राज फर्स्ट अडोप्ट बाय राजस्थान इन विच ईयर, किस ईयर में अडोप्ट किया था राजस्थान ने? तो 1959 के अंदर इसने ये अडोप्ट किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द जिला परिषद इज बॉडी एट विच लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम? जिला परिषद बॉडी जो आती है वो आती है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी मानी जाती है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन विच कंट्री, जो जुडिशियल रिव्यू है वो किस कंट्री से इंस्पायर है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए से। 78 की अगर देखें, हालांकि ये 78 नहीं है, इसकी काउंटिंग 78 था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसमें इसको शो कर दिया। विच अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC/ST इन लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर स्टेट? तो आर्टिकल 332 यानी कि 332, ऑप्शन नंबर डी। 79 की बात करें, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, NCSC इज ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी स्टैब्लिश अंडर, जो NCSC है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के अंदर आता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 338 के अंदर ये आता है। 80 की बात करें, मिनिमम एज फॉर ए पर्सन टू बी एलिजिबल टू बी द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 35 ईयर्स ऑफ द एज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके साथ आप जनरल बिजनेस अवेयरनेस के लिए देख सकते हैं कि जो हमारी प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, वो किसके द्वारा दी गई है? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो उसका आंसर रहेंगे। ठीक है, और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी जो आपकी प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उसको ही बोला जाता है। इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।